अंजू, क्या हुआ? तुझे कुछ चाहिए था? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तूने खाना तो खाया था ना? हाँ, पानी पीने के लिए आई थी। अब जाकर आराम से सो जा। कल सुबह भगवान के दर्शन जाना है ना? सब रीति रिवाज ठीक से पूरे करने हैं। हमारे कुल देवता का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहना जरूरी होता है, सुखी संसार के लिए। और अगर किसी को ये शादी नहीं निभानी है तो क्या करेंगे? मैं कल इनके साथ भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। आपके रीति रिवाज आप ही पूरे कीजिए। मेरी बात सुन सत्या। ओ पेंटर बाबू, अभी अभी एक रस्म पूरी हुई है ना, तो थोड़ा शांत बैठिए। इतनी जल्दी क्या है दूसरे रिवाज की? यही बात तू तेरे प्यारे लाडले बेटे को समझा दे। भगवान के दर्शन करने से मना ना करे। मेरे लिए नहीं, बाहर लोगों में बातें शुरू ना हो, इसलिए जाने के लिए बोल इसे। वाह वाह, बहुत अच्छे, बजाइए, तालियां बजाइए। अचानक से आपको रीति रिवाज का ख्याल आने लगा, और वो भी इतने गलत समय पर। मैं देखती हूँ कि क्या करना है। जाइए, आप अपनी पेंटिंग कीजिए, यहाँ आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। माया, बेटे की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करनी है, ये तूने तय ही किया है क्या? बोले पेंटर बाबू, बोले। मुझे पता है मेरे बेटे का भला, आप मत बताइए। अरे मेरे प्यारे लाडले दुलारे, मुझे पता है ये सब तेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, और लोग भी मुझे ही ताने मारेंगे ना। पर मम्मी, और ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, सिर्फ मंदिर में जाना है, भगवान के चरणों में माथा टेकना है और वापस आना है। नहीं पर देख सत्या, भगवान के लिए इनकार नहीं करते, और वैसे भी तेरे उस तात्या साहब को हमें सुनाने के लिए और एक मौका मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आप कहती हो तो चला जाता हूँ। वो अभी मैं बलमा के घर जा रहा हूँ। अब फिर से वही? अब रात के समय बलमा के घर क्यों जाना है? वहीं सोने वाला हूँ। ए सत्या, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? खुद का घर, खुद का कमरा, फिर दूसरों के घर क्यों जाना है? मम्मी, मैं मेरे घर में, मेरे कमरे में एक चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, और जब तक मेरे सामने ये चेहरा रहेगा तब तक मैं ऐसे ही बाहर रहूंगा। ए ना समझ, मेरे बेटे की जिंदगी का क्या तमाशा बना दिया तूने? तेरी वजह से वो खुद के घर में भी रुकने को तैयार नहीं। याद रख, आज से, बल्कि अभी से उसके कमरे में तो कदम भी नहीं रखेगी। इस घर के किसी कोने में जाकर सो जा, और ऐसे कोने में जाकर सोना जो दरवाजे के नजदीक हो, क्योंकि जल्दी ही मैं तुझे इस घर से बाहर निकालने वाली हूँ। तभी मैं और मेरा बेटा दोनों चैन की सांस लेंगे।
इससे भी बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में चल रहा है। बाहर का तूफान थमने वाला है, पर मेरी जिंदगी का तूफान कब थमेगा पता नहीं। कभी ऐसा ससुर देखा है जो जमाई से हिसाब मांगता हो? सचमुच परेशान कर रखा है इसने। आज कितनी मिठाई गई है? 5 किलो पेड़ा, 5 गुणा 4 170 कितने हुए? 3400। ये तो हो गया है ये वाला तो हो गया है। आगे और कुछ बाकी है? और क्या क्या रह गया? 28 अब कितने हुए? दिमाग का दही बन गया है। कितने हुए? क्या हुआ सपना? मेरा हिसाब बिगड़ रहा है, चुप हो जाओ। 28 170 गुणा 4 75 76 120। क्या हो रहा है जयदीप सुरवे को? अरे मेरा मीठा रसगुल्ला। बीवी के लिए समय है ना? है ना? रुको जरा, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आज चांद कहाँ से निकला है वो देख कर आता हूँ। क्या? आज मेरी बर्फी को ये क्या हो रहा है? मतलब जब मैं रोमांस के मूड में होता हूँ तब तेरी फायरिंग हुआ करती है, पर आज ये चमत्कार कैसे हुआ? पर आज तूने तो मेरे मन को जीत लिया। कुछ भी बके जा रहे हो, हटिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या? आज जिंदगी में मुझे पहली बार ऐसा आराम मिला है। हाँ। हमारी एक्सीडेंटल भाभी जी, उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है मुझे। घर के सभी काम थोप दिए उस पर। वाह! ऐसा हर रोज हुआ तो तो क्या? तो हर रोज हम मीठी बातें कर पाएंगे। फिर तुम काम करके घर पर आओगे, फिर मुझे भेलपूरी खिलाने के लिए ले जाओगे, और फिर भेलपूरी के साथ साथ फिर पानी पूरी भी खिलाने ले जाओगे। क्या बात है! फिर रामलाल के ठेले की पानी पूरी खाएंगे, फिर राजवाड़ा की फेमस कुल्फी खाएंगे। वाह 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 सपना, वाह! क्या जबरदस्त सपना देखा है तूने। पूरे सूर्य खानदान में ऐसा सपना किसी ने नहीं देखा होगा। वाह! सपना नहीं, हाँ? ये सब सच होने वाला है। सच होने वाला है? ए सपना, तू भूली तो नहीं ना? वो वाघमारे पुलिस है। अब ये नया घर है, नए लोग हैं, इसलिए वो शांत है। अगर उसे कोई मौका मिल गया तो डायरेक्ट हमें जेल के अंदर डाल देगी। फिर वहां पानी पूरी क्या, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। मेरी बात सुन, मम्मी की कोई भी बात मत सुन। वो तो है उसकी सास और तू है छोटी बहू, और वो है जेठानी। छोड़िए, मेरा पति मुझे बड़ी बहू नहीं समझता। बाकी लोगों से मैं क्या उम्मीद करूंगी? थोड़ी बहुत पॉजिटिव हुई थी, मूड खराब कर दिया। अरे सपना, मैंने कुछ गलत कहा? सच ही बोल रहा हूँ ना, जो वो है वो है। तुमने कहा कुछ गलत कहा, क्योंकि तुम तो गलत हो ही नहीं सकते। गलत तो मैं ही हूँ ना हर बार। छोड़िए आप। अरे सुनना मेरी बात। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम मेरी सुनो। हटो, हटिए ना, सोने दीजिए मुझे। अरे मेरी प्यारी कुल्फी। बेचारे पति पर ऐसा कोई चिल्लाता है क्या? पति ही तो बेचारे होते हैं।
रूठ गया मेरा कंदी पेड़ा। हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। इस तरह बाहर सोने की क्या जरूरत थी? ऐसा करके तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? नहीं, वो मम्मी साहेब। नहीं, मैं ही गलती से सो गई थी। मम्मी, मैंने कल रात को ही कहा था ना, मुझे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। सत्या, मुझे भी कहाँ पसंद है कि तू उसके साथ जा रहा है। अब रीति रिवाज होते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। और एक बात, भगवान के पास उदास नहीं जाते। तुम्हारी नाराजगी उस लड़की से है, भगवान से थोड़ी है। समझ में आ रहा है ना सत्या? ठीक है, जाता हूँ। ये देख सत्या, बस ऐसे जा और ऐसे आ। सिर्फ भगवान जी के सामने माथा टेकना है और लौट कर आना है। ए सवे कवे, उस मोबाइल में क्या लगी हुई हो? जाओ और जाके उस डरपोक को बुला के लाओ। हो मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हुई ना? हाँ। भगवान के दर्शन के लिए जा रही है ना, तो पहले नाश्ता कर और फिर आराम से जाना। सपना, बैठ। मंजू भाभी जल्दी चलो, मम्मी साहब गुस्से में हैं। मम्मी कब गुस्सा नहीं होती। मंजू, पहले नाश्ता कर। अरे पर पापा। श्श्श। बैठ। वैसे भी मुझे भूख नहीं है अंकल। पापा। ठीक है, जा। जाकर आती हूँ। जल्दी चलो। चल, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और भगवान के ऊपर भरोसा रख।
अब दर्शन के लिए जा रही है तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कि आगे सब कुछ अच्छा हो। चल। बलमा, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ आइए मिस्टर सत्य और मिसेस। मैडम आइए। सत्या, बलमा चल जल्दी। ए, रुक 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 जरा रुक रुक। भारा भारा किसने लगाया ये पोस्टर किसने लगाया है? हमारी परमिशन के बिना किसने लगाया ये पोस्टर? हाँ, अभी के अभी ये फोटो निकालो, नहीं तो कान के नीचे बजाऊंगा एक, फिर गलती नहीं करोगे, समझे? अरे सत्या भाई क्या हुआ? हमारी परमिशन के बिना आपने ये फोटो क्यों लगाया? अभी के अभी ये सब निकाल दो। पर सत्या भाई इन फोटो को रहने दीजिए ना, ये फोटो देखकर ही मेरे पास कस्टमर आते हैं। और अब आपकी तो शादी भी हो गई है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? भाई प्लीज, मेरे पास आपके बहुत सारे फोटोज हैं, चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी। अब देखिए, ओ वाघमरे मैडम, मेरे सामने एक औरत खड़ी है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, समझ में नहीं आ रही है? कॉमन सेंस नहीं है क्या? हमारे ये सब फोटो लगवाए ना, पहले वो निकाल के कहिए। तो अब नीचे क्या देख रही हो, आगे आओ और ये फोटो निकालो। देखिए प्लीज ये फोटो निकाल दीजिए, हमारी इजाजत के बिना आप ये फोटो नहीं लगा सकते। तो अब ये निकालो और जो भी आपके पास है वो हमें दे दो। अरे पर मैडम, देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं तो आपका ही बिजनेस नहीं होगा। ये सब फोटो हमें दे दीजिए। ठीक है।
अब ये फिर नहीं होगा। सब फोटो हमने ले लिए हैं। अरे वकील साहब, मैं आपसे क्या कहूँ, पता है मेरे बेटे की शादी होने से पहले ही टूट गई है। मस्त बजता है। ऐसा अन्याय हुआ है हम पर। घोर अन्याय हुआ है हम पर। मेरे बेटे के नाम हल्दी लगवाई और किसी दूसरे की माला गले में पहनकर चली गई वो मंजू। अच्छा, क्या करती हैं ये मंजू? अब वो पुलिस में है। उसके पिताजी भी पुलिस में थे। हाँ, उसके पिताजी भी पुलिस में थे। पुलिस में है, ठीक है ठीक है। पर अगर वो उस लड़के के साथ शादी निभाना चाहती हैं, तो आप उसके खिलाफ जाकर तलाक के लिए अर्जी नहीं दे सकती। चलो फिर। अब तो फिर क्या कर सकते हैं साहब? इसके लिए उसकी कंसेंट जरूरी होगी। पहले आप उसे तलाक लेने के लिए तैयार कीजिए, उसकी कंसेंट लीजिए, फिर हम लीगल नोटिस भेज देंगे। हाँ हाँ ठीक है। जरा सुनो, पर वो सत्या को तलाक क्यों देगी? गलती से वो अमीर खानदान में गई है। हम यहाँ पैसों के सपने देख रहे हैं और वो वहाँ पैसों में खेल रही है। किसी अरबपति के घर की बहू बनी होती ना, फिर भी मैं उसे वहां से खींच कर लेकर आती घर, और अब भी उसे छोड़ूंगी नहीं। ये रत्ना काटे क्या कर सकती है, ये आप देखते ही जाइए। सुनिए, वो भगवान के लिए पूजा का सामान लेना था, इसलिए आपको बुलाया। ठीक है, ले लो। पूजा का सामान दे दीजिए। कितने हुए? 50। वो पैसे
ये प्रसाद अपनी साड़ी के पल्लू में रखिए। सौभाग्यवती भवा। आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी सुख भरी होगी। आप दोनों की लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी है। कोई जरूरत नहीं है इस आशीर्वाद की। हम पति पत्नी नहीं हैं। और शादीशुदा जिंदगी सुख भरी रहे कहने की बजाय हम साथ नहीं रहें ये कहिए। माता रानी का दर्शन हो गया है। अब दोनों मिलकर मंदिर की 5 परिक्रमा कीजिए।
चल चल हम मंजू के पास जाते हैं, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। माँ मैंने कहा ना मुझे जाना है, अब देख क्या रही है। मेरी बेटी की वहाँ क्या हालत हुई होगी पता नहीं। एक तो वो तेरे जैसे स्वभाव की भी नहीं है, किसी को जवाब भी नहीं देगी, कुछ नहीं बोलेगी, बस सहती जाएगी। माँ तेरी फिक्र मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे एक बात बता, ऐसे अचानक मिलने जाना तुझे ठीक लगता है क्या? और तू तो अच्छे से जानती है मम्मी साहब कैसी है, और फिर वो मुझे कुछ बोलेंगी और फिर मैं चुप नहीं बैठ पाऊंगी, और फिर वो हमारी दीदी को बहुत परेशान करेंगे। ऐसे अचानक जाना ठीक नहीं है। तो अब हम क्या करें? 1 मिनट, मैं उसे कॉल करती हूँ। क्या हुआ? रिंग जा रही है। अमरी क्या हुआ बता ना। क्या? अरे शायद वो काम में बिजी होंगी, फ्री होगी तो कर लेगी ना। एक काम करते हैं, थोड़ी देर में उसे फिर से कॉल करते हैं, शाम को करते हैं, आराम से बात कर पाएंगे। हाँ चिंता मत करो। परेशान करके रखा है। इतने पसीने से तो मैं पिघल ही जाऊंगी। हमारी जिठानी को देखो, महारानी जैसी सेवा करते हैं और मुझसे सिर्फ काम 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 करवाते हैं। ओए बड़ी जिठानी। मम्मी साहब ये देखिए हमारा डांस। सत्या भाई की शादी कितनी फेमस की है हमने। शादी में तो सिर्फ धमाल और मस्ती थी। मम्मी साहब आप इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? शादी के फोटो में भी ऐसे ही दिख रही हो, कोई तो बात है। और आपकी उम्र भी कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है मम्मी साहब। ए बदतमीज लड़कियां, बक बक बंद करो। वो डरपोक जब से घर में आई है तब से सब सत्यानाश हो गया है। कुछ भी करके उसे घर से जल्द बाहर निकालना होगा। ये इतना आसान नहीं है मम्मी। वो कांस्टेबल है, कांस्टेबल। वो सब कानून जानती है। याद है ना आपको कैसे गिरफ्तार किया था? नहीं मतलब अभी वो बहुत शांत दिखाई देती है और कभी भी जुबान खोल सकती है। मुझे तो बस जेठ जी की फिक्र रहती है। मतलब अगर उसने जेठ जी को भी अपनी तरफ कर लिया तो। ए सपना, अपना ये मुंह चलाना बंद कर। ऐसे कैसे होगा? 9 महीने मैंने उसे कोख में पाला है, वो मेरी ही सुनेगा। और उसे कहाँ उसके साथ शादी निभानी है? तो अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सत्या क्या हुआ? अरे वो उसे चक्कर आ गए थे, आप बस जाकर पानी लेकर आइए। हाँ, लाता हूँ, पानी लाता हूँ। अरे मम्मी आराम से बिठा। मंजू
मंदिर में चक्कर आया और वो गिर पड़ी थी, तो उठाकर घर लेकर आ गया। उठ उठ, ये ले पानी पी। इसीलिए मैं तुझे सुबह नाश्ता करने के लिए कह रहा था, पर तूने मेरी नहीं सुनी। सवे कवे, जरा आओ, मदद करो। अरे देख क्या रही हो, पकड़ो, चल चल, जा आराम कर। मम्मी, तो मैं क्या गलत कह रही थी? कल तक जेठ जी जिस लड़की का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं थे, आज उसी लड़की को उठाकर घर ले आए हैं, घर की चाबी बिना हथियाले। नहीं मतलब मैं तो आपकी सुनती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी सुनेगी। उस लड़की को सिर्फ 5 दिन ही इस घर में रखूंगी, माया सुरवे करके दिखाएगी। सपना, देखती जा तेरी इस जेठानी को मैं कैसे घर से बाहर निकालती हूँ। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? इतना क्यों परेशान हो रही हो? अमरी, मंजू के साथ तेरी कुछ बात हुई क्या? नहीं, उसने फिर से कॉल किया ही नहीं। उसने कॉल नहीं किया, इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। अब फोन नहीं किया, इसके पीछे यही वजह होगी। देख, नया घर है, सेट होने के लिए समय लगेगा। तुम शांत हो जाओ, कॉल कर लेगी। अब और शांत बैठकर क्या करूंगी? हाँ, सुबह से मैं मंजू के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। उससे कुछ बात भी नहीं हुई तो मन भी परेशान हो रहा है। मुझे समझाने के बजाय तू उसे कॉल क्यों नहीं करती? बैठो जरा, तुम बैठो, शांत हो जाओ। माँ, मैं सब समझ सकती हूँ, पर देखो, हमें दीदी को थोड़ा समय देना चाहिए ना। नया घर है, सेट होने के लिए टाइम लगेगा, और फ्री होते कॉल कर लेगी। फोन नहीं आया इसका मतलब बिजी होगी ना। वो कुछ नहीं, तू उसे अभी के अभी फोन लगा, तुझे मेरी कसम है। आमरी, फोन लगा। लगाती हूँ। ए महारानी, उठ। खुद को क्या महारानी समझती है? चल उठ। तेरी बहुत सेवा की, खुद को घर की बहुरानी समझती हो ना, तो घर में किसको क्या चाहिए पता होना चाहिए। हाँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी कर देती हूँ। हाँ, बताती हूँ। एक स्पेशल चाय बनाओ मेरे लिए, और ध्यान रख, मुझे रोज टाइम पर चाय चाहिए। कल से चाय पहले, फिर घर के काम करना। मुंडी क्या हिला रही है? उठ। अदरक डाल के चाय बनाना। हाँ, अदरक के बिना ना वो चाय नहीं पीती। सपना, कैसे मजा चखाया। हाँ हाँ, आपने तो कमाल कर दिया। अब आप सास लग रही हैं। हाँ, तो उसे क्या पता माया सुरवे क्या चीज है।
आप उसे पता चलेगा। मजा आएगा।